वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ माना है बल्कि जल्द ही एनडीए गठबंधन में उनकी एंट्री भी होने वाली है। मतलब निषाद आरक्षण पर भाजपा ने सहमति जता दी है और उसके बाद देर रात अमित शाह का कॉल आता है और आनंद फानन में मुकेश सहनी को आज दिल्ली जाना पड़ रहा है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार एनडीए हो या फिर इंडिया, सीटों का समीकरण अब तक नहीं सुलझा है, मामला फंसता नजर आ रहा है। एनडीए की बात कर ली जाए तो ऑलरेडी 6 पार्टियां हैं, लेकिन अब मुकेश सहनी की एंट्री भी बिहार एनडीए में होने जा रही है, जो कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुकेश सहनी अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। मुकेश सहनी निषाद संकल्प यात्रा पर थे। करोड़ों निषादों को उन्होंने संकल्प दिलवाया कि जो निषाद आरक्षण की बात करेगा, मुकेश सहनी की पार्टी बिना शर्त उस गठबंधन को, उस पार्टी को अपना समर्थन देगी। मतलब निषाद आरक्षण का ऐलान कीजिए, स्वीकार कीजिए, निषादों का वोट लीजिए। क्योंकि मुकेश सहनी आज की तारीख में निषादों के सबसे बड़े नेता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मुकेश सहनी के शर्तों को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि मुकेश सहनी कल ही दिल्ली से पटना आए हैं और कल देर रात को दिल्ली से फोन आता है, दिल्ली मुकेश सहनी को बुलाया गया। भाजपा के एक बड़े नेता की तरफ से मुकेश सहनी को फोन किया आता है कि आपसे अमित शाह मिलना चाहते हैं। अमित शाह से आज मुकेश सहनी की मुलाकात संभवतः हो सकती है, क्योंकि आज मुकेश सहनी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां पर उनकी बातचीत, डील जो है वो तय हो जाएगी। अमित शाह उस पर मुहर लगा देंगे। मतलब मुकेश सहनी का बुलावा, मतलब एनडीए में वापसी मुकेश सहनी की होती नजर आ रही है। मुकेश सहनी ने पहले ही कहा था कि जो निषाद आरक्षण की बात करेगा, बिना शर्त उन्हें हम अपना समर्थन दे देंगे। ऐसे में कितना सीट मिलेगा यह मैटर नहीं करता है, बस निषाद आरक्षण चाहिए। और जो परिस्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अब उस निषाद आरक्षण को स्वीकार कर लिया है और यही बड़ी वजह है जो मुकेश सहनी को दिल्ली बुलाया गया है। तो बड़ी खबर, चिराग पासवान, नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस के बाद अब एक और दल की एंट्री बिहार एनडीए में होने जा रही है। वो दल है मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री अब एनडीए में होने जा रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर, कोई भी छोटा रास्ता नहीं छोड़ना चाहती है, जिस रास्ते के सहारे इंडिया ब्लॉक जो है वो सत्ता में आए, कोई भी सीट जीते। 40 की 40 सीट कैसे जीते, इसको लेकर भाजपा जो है किसी भी प्रकार की कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। और यही बड़ी वजह है जो सबको, रूठे हुए को मनाना, मुकेश सहनी की एंट्री कराना, ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा 40 सीटों को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जिसको लाना है लाओ, बस वोट होना चाहिए। जो नाराज है उसे मनाया जाए। चिराग नाराज थे, चिराग को मना लिया गया। अब मुकेश सहनी की एंट्री भी बिहार एनडीए में होने जा रही है। तो मुकेश सहनी आज दिल्ली जाएंगे और उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी शर्तों को भी मान लिया है, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। निषाद आरक्षण पर भाजपा ने मोहर लगा दी है, स्वीकार कर लिया है और यही बड़ी वजह है जो आज मुकेश सहनी दिल्ली जाएंगे और अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। कल फोन आया और आज मुकेश सहनी ने कार्यक्रम तय कर लिया है। वो दिल्ली जाकर भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो सीट समीकरण बस 48 घंटों में सब कुछ क्लियर होना है। उससे पहले मुकेश सहनी के साथ बातचीत हो जाएगी। मुकेश सहनी को जितनी सीटें चाहिए या फिर जितना भाजपा देना चाहती है उतना मिल जाएगी। संभवतः कहा जा रहा है कि 1 से 2 सीट मुकेश सहनी को दिया सकता है और मुकेश सहनी मान भी जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी के लिए सीट नहीं बल्कि निषाद आरक्षण चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे सीट नहीं, निषाद आरक्षण, निषाद आरक्षण पर मुहर लगाइए, निषाद आरक्षण को स्वीकार कीजिए, हम आपके साथ हैं। हालांकि मुकेश सहनी को आरजेडी की तरफ से भी ऑफर दिया जा रहा था कि आरजेडी लगातार कह रही थी, कांग्रेस के नेता लगातार संपर्क कर रहे थे कि आप इंडिया ब्लॉक में आ जाइए, लेकिन मुकेश सहनी ने अब तक अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। उनका एक ही मुद्दा है, निषाद आरक्षण, और जहां निषादों की भलाई होगी, निषादों का मान सम्मान होगा, वहीं पे मुकेश सहनी जाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। तो आज मुकेश सहनी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से होगी, जेपी नड्डा से होगी और बाकी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से होगी।
और वहीं पर डील फाइनल होगा, मुहर लगेगा और अगले 1 से 2 दिनों के अंदर बिहार एनडीए में कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बात का ऐलान हो जाएगा। मतलब नीतीश कुमार विदेश से देश लौटेंगे, भारत लौटने के साथ ही ऐलान हो जाएगा कि 40 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।